हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम लास्ट क्लास में 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए या फिर बहुपद को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वह था बीजीय सर्व समीकरण। हमने सर्व समीकरण शुरू की थी, जिसमें से हमने सबसे पहली सर्व समीकरण पढ़ भी ली है। कौन सी सर्व समीकरण है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यह क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यह होती है सर्व समीकरण। अब देखिए, इस सर्व समीकरण का आपको मतलब भी बताया गया था कि इसका असल में मतलब क्या होता है। कोई एक पद दिया गया है, पहला पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, तो यह इसका मतलब होता है। लेकिन हम यह लिखें यदि तो यह बहुत बड़ा हो जाता है लिखने में, तो हम इसको कई बार शॉर्ट में एक्स वाई के रूप में लिख देते हैं, ए प्लस बी के रूप में भी लिख सकते हैं, एम प्लस एन के रूप में भी लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। वह बस दर्शाने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। यह हमने सर्वसमीका पढ़ी थी। उसके बाद हमने दूसरी चीज क्या सीखी थी कि यदि हमारे क्वेश्चन में हमें मान लीजिए एक्स और वाई के रूप में क्वेश्चन दिया गया है, तो फिर हम सर्व समीका एक्स वाई वाली यूज नहीं करेंगे। फिर हम और कोई भी, चाहे ए बी, चाहे एम एन, चाहे पी क्यू वाली यूज कर लेंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्वेश्चन के एक्स वाई है या फिर सर्व समीका के एक्स वाई है, ठीक है ना। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मान लो क्वेश्चन में ए बी दिया गया है, ए और बी के रूप में कोई क्वेश्चन दिया गया है, तो हम ए बी वाली सर्व समीका यूज नहीं करेंगे, फिर हम एक्स वाई वाली सर्व समीका को यूज कर लेंगे, ठीक है। सर्व समीका एक ही है, बस लिखने का तरीका है वो, रिप्रेजेंटेशन या फिर चर हमने अलग ले लिए हैं, बाकी सर्व समीका तो सेम ही है। मेन सर्व समीका तो हमारी यह वाली ही है, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब हमारी दूसरी सर्व समीका क्या है। दूसरी सर्व समीका भी बहुत ही आसान है। क्या कहती है दूसरी सर्व समीका? पहली वाली थी हमारी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमसे कहा जाता है कि यदि मान लीजिए यह जो प्लस का b है, यानी कि जो दूसरा पद है वह हमारा दूसरा पद प्लस में ना होकर यदि माइनस में हो जाए तो क्या होगा। यानी कि इस b को मैं प्लस में ना लेकर माइनस में ले लेता हूं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो चलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है यह, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए, यहां पर तो प्लस का बी था, इसके प्लस के बी में हम माइनस का बी रख देते हैं, तो माइनस बी वाली सब समीकरण आ जाएगी। तो देखिए, ए स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ए स्क्वायर का तो ए स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए गुणा माइनस का बी, 2 गुणा ए गुणा माइनस का बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर, हाँ जी, प्लस का गुणा करेंगे माइनस से, तो माइनस 2ab, और देखिए माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? माइनस बी गुणा माइनस बी, माइनस गुणा माइनस प्लस बी गुणा बी, बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? प्लस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया है आपका? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह आपकी सर्व समीका आ गई है, ठीक है ना। याद कैसे रखना है? मान लीजिए यदि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप क्या रखेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो देखिए यहाँ पर प्लस बी की जगह माइनस बी हो गया, तो यहाँ पे भी हम प्लस बी की जगह माइनस बी रख देंगे, और प्लस बी की जगह जब माइनस बी रखेंगे तो हमारी यह वाली सर्व समीकरण निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? y माइनस 2 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे? क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए हमारे क्वेश्चन में y, अच्छा समझ नहीं, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या बेटा? आप शायद लास्ट क्लास में नहीं थे, है ना? यस सर। आपने रिकॉर्डिंग देखी? आपने रिकॉर्डिंग देखी क्या संजय मिस्त्री के आईडी से जो स्टूडेंट हैं? नो सर। क्यों नहीं देखी बेटा? बताइए क्यों नहीं देखी? रिकॉर्डिंग आपको भेजी गई थी कल। अच्छा, आप आज रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है ना। एक सर तो आज, फोन नहीं था हमारे पास, पापा बाहर गए हुए थे। ठीक है, तो बेटा कोई बात नहीं, देखिए पिछली क्लास की आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है ना। कल परसों हमने जो भी आपकी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने एक सर्व समीका पढ़ी थी पूरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
पूरी क्लास में 1 घंटे में हमने अच्छे से यही सर्वसमीका पढ़ी थी। तो आप है ना एक बारी कल उसकी रिकॉर्डिंग देखना, इसकी भी रिकॉर्डिंग देखना, और जो आज की क्लास चल रही है पूरी, आप उसकी भी रिकॉर्डिंग देखना। दोनों रिकॉर्डिंग देखना, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर यदि कुछ भी डाउट आता है तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है? अभी यदि मैं शुरू से समझाने लगूंगा ना, तो पूरा पूरा हमारी क्लास ही निकल जाएगी इसी में, और बाकी बच्चों को समझ में आ चुका है। ठीक है ना? चलिए देखिए। ओके सर। ठीक है, देखिए इसको आप थोड़ा सा अभी समझ, आप भी क्लास में आप ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा अपने आप। देखिए हमने क्या पढ़ी है, हमने एक सर्वसमीका पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसको हम कंपेयर करेंगे। देखिए हमारे क्वेश्चन में x और y है, x नहीं है y है, तो हम सर्वसमीका क्या x y वाली उपयोग में लाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। सर्वसमीका हम a और b या फिर x y के अलावा कोई भी सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमें कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है ना? तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं। देखिए a की जगह यहाँ पर क्या लिखा है y, b की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पर 2, b की जगह पे क्या लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है। तो क्या हो गया है, a बराबर हो गया है y, b बराबर हो गया है यहाँ पर 2। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए हम मान रखते हैं a और b का इसमें, तो a की जगह क्या लिखेंगे y, तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या है, a बराबर है y गुणा b बराबर क्या है, b बराबर है 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 4y प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो क्या उत्तर आ गया है, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। यह आपका करेक्ट आंसर होगा, यह आपका सही उत्तर होगा। समझ में आया सभी बच्चों को? जल्दी से y और n लिखकर बताइए। जिनको भी समझ में आया y लिखेंगे, जिनको नहीं आया है वो n लिखेंगे। सर एक बार और समझाना। सर हाँ जी बताइए बेटा। सर ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के हो ठीक है, सकता है ना सर? ठीक है। अच्छा देखिए एक बार दोबारा समझिए, यह समझ में आई सब समीका। अच्छा मुझे पहले ये बताइए कि पिछली क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट नहीं थे जब हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था? जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे वो n लिखे एक बार ही। ओके, जो भी बच्चे पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं थे वो n लिखें। ठीक है। अच्छा जो भी बच्चे बेटा लास्ट क्लास में मौजूद नहीं थे ना, या फिर प्रेजेंट नहीं थे, हो सकता है आपको देखिए थोड़ी सी समस्या आए, क्योंकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल पिछली क्लास के जैसा ही है। ठीक है ना? अच्छा सभी बच्चे बेटा अपने आप को म्यूट पे रखें प्लीज। तो ये पिछली क्लास के जैसा ही है, वैसे आपको आज भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी यदि कहीं डाउट रहता है तो कल आप एक बारी क्या करेंगे, या फिर आज क्लास के बाद क्या करेंगे, कल वाली क्लास की जो पहले वाली क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखेंगे। पहले वाली क्लास की भी रिकॉर्डिंग देखें, और आज की रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाएगी कल, वह भी जरूर देखें। फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है ना? एक बारी मैं यह क्वेश्चन दोबारा से समझा रहा हूं। देखिए हमने अभी एक सर्वसमीका पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, a और b, इसकी मेन यदि मैं सर्वसमीका लिखूं तो क्या आता है, पहला पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। यह होती है हमारी सर्वसमीका। अब पहले और दूसरे को यह सर्वसमीका लिखने में बहुत लंबी लगती है, तो मैंने मान लिया पहला पद मेरा a है, दूसरा पद मेरा b है, तो मैंने इसको इस रूप में लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने ऐसा मान लिया है। कोई बच्चा बोलता है सर मैं तो पहला पद x मानूंगा, तो x मान लीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। पहला पद x मान लिया, दूसरा पद y मान लिया, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर।
कोई बच्चा बोलेगा सर मैं पहले पद को p मानूंगा, दूसरे को q मानूंगा, तो ऐसे लिख लीजिए p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। बस इतना बड़ा हमें लिखना ना पड़े बार बार, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है ना, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब देखिए हमें क्या दिया गया है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। दिख नहीं रहा बेटा, दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा अभी मैं बड़ा लिखूंगा, ठीक है ना, y माइनस 2 का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो मैं एक बार देखता हूं क्या y माइनस 2 का जो होल स्क्वायर है मेरी इस आइडेंटिटी या फिर इस सर्व समीकरण से मैच करता है क्या। देखिए सबसे पहले मैंने अभी तक स्क्वायर की दो ही सर्व समीकरण पढ़ी हैं, एक पढ़ी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक पढ़ी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें क्या है, बीच में माइनस है, तो मैं ये वाली सर्व समीकरण के साथ जाऊंगा, ठीक है ना, इस वाली सर्व समीकरण को मैं उपयोग में लाऊंगा। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब मैं कंपेयर करता हूं, तो मुझे a की जगह पे क्या दिया गया है y, और b की जगह पे क्या दिया गया है 2। तो a बराबर हो गया है y और b बराबर हो गया है मेरा 2, यह हो गया है। चलिए अच्छा इस a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होता है, सब समीकरण यह होती है हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, a बराबर y और b बराबर 2, जो कि हमने मान यहां से निकाले हैं, इस सर्व समीकरण में मान रखूंगा, तभी तो इसका मान निकल करके आएगा। तो a स्क्वायर क्या होगा, a की जगह क्या लिखूंगा, a बराबर है y, तो y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a बराबर क्या है y इंटू b बराबर क्या है 2, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया है, वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2 4 और गुणा में y तो 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, यह आपका सही उत्तर आ गया है। क्या सभी को समझ में आया। अच्छा बेटा जिनको भी स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, आमिर खान के आईडी से जो स्टूडेंट है, हो सकता है आपके बेटा इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर सकते हैं। कितने बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है वो एन लिखेंगे। जिन भी बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया है वो एन लिखेंगे। आ गया है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, यदि सभी को समझ में आ गया है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 को आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 105 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। यहाँ पर देखिए P और Q के रूप में दिया गया है क्वेश्चन, तो आप PQ वाली सब समीकरण यूज नहीं करें, बाकी और चाहे XY वाली कर लें चाहे AB वाली कर लें, ठीक है ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, देखिए a की जगह पे क्या दिया गया है, b की जगह पे क्या दिया गया है, मैं सर्व समीकरण आपको लिख देता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सभी भी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे ट्राई जरूर करेंगे। कोशिश सभी बच्चों को करनी है बेटा, और ध्यान से कोशिश करें। कुछ बच्चे पक्का गलती करेंगे, जब भी आप सॉल्व करें ध्यान से सॉल्व करें। ट्राई सभी बच्चों को करना है जरूर।
बेटा कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखें। चिन्ह क्या दिए गए हैं आपको, सर्वसमीका आपको लिख करके दी गई है। 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर आपको बता भी दिया गया है कौन सी सर्वसमीका लगेगी। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, इनको बहुत ही ध्यान से निकालें। कुछ बच्चे अभी भी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं ना बेटा, अभी तक सुधर जानी चाहिए ये मिस्टेक्स। अदरवाइज तो आप मूवी में भी, अदरवाइज तो आप एग्जाम में भी मिस्टेक करेंगे। चलिए आखिरी 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड और बचे हैं। जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। 15 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर। तो इसको क्या मैं इससे कंपेयर कर लू, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। a माइनस बी के होल स्क्वायर से मैं कंपेयर कर सकता हूँ। यहाँ पर a की जगह पे क्या आ गया है, a बराबर तो आ गया 4p, और b बराबर क्या आ गया है 3q। b बराबर आ गया है 3q। तो ये मैंने कंपेयर कर लिया, a बराबर 4p और b बराबर हो गया है 3q। ठीक है। चलिए अब सर्वसमीका होती क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है सर्वसमीका। चलिए a की जगह पे क्या लिखेंगे 4p और b की जगह पे लिखेंगे 3q। तो a का स्क्वायर क्या होता है 4p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a क्या दिया है 4p इंटू b क्या दिया है 3q प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर। अब काफी बच्चे क्या गलती करते हैं बेटा, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, बहुत छोटी छोटी गलती है। ए बराबर दिया है 4p, ए स्क्वायर लिखना है तो उन्होंने लिख दिया 4p का स्क्वायर। ये पूरे ए का स्क्वायर थोड़ी हुआ, ये तो केवल आपने p का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर तो किया नहीं, 4 की जगह तो 4 ही है। ठीक है, तो आप 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो पूरा 4p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 4 गुणा 4 16, और p का स्क्वायर p स्क्वायर माइनस, देखिए 2 गुणा 4 4 दूनी 8, 8 गुणा 3 8 तिया 24, तो 24, और p गुणा q क्या हो जाएगा पी क्यू प्लस 3q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो क्या उत्तर आ गया आपका 4p माइनस 3q के होल स्क्वायर का 4p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। किस बच्चे को डाउट है इसमें वो जल्दी से एन लिखेंगे, जिस भी बच्चे को डाउट है जल्दी से एन लिखें। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा एक बार बताएंगे आप अनम्यूट करके कहां पर दिक्कत आई, कहां पर समझ में नहीं आया।
बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है। अच्छा हाँ, मैं कहीं पे डाउट आया है तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके कि सर मुझे ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, ये आपने कैसे लिख दिया। एक बार ही बताएंगे बेटा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है अनम्यूट करके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो गया है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 107 मैं थोड़ी सी आपको हिंट देता हूं, बाकी सॉल्व आप ही को करना है। देखिए मान लीजिए मुझे ज्ञात करना होता 103 का स्क्वायर, जो कि हमने पिछले क्लास में किया भी था। इसको हम कैसे लिखते हैं, 100 प्लस 3 का स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हमें किसका निकालना है, 99 का। तो 99 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 100 माइनस 1। 99 को तो मैं ऐसे लिख ही सकता हूँ 100 माइनस 1, और 99 का स्क्वायर निकालना है तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए आप इसमें कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे। ठीक है ना, मैं सर्वसमीका लिख देता हूं दोनों ही। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर हाँ जी बताइए। सर हम 90 + 9 भी लिख सकते हैं। बेटा 90 प्लस 9 से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन क्या होता है ना, 100 का स्क्वायर निकालना और आसान हो जाता है बजाय 90 के। बिल्कुल आप 90 प्लस 9 से भी निकाल सकते हैं, उत्तर तो आ ही जाएगा। ठीक है, ओके सर। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे सॉल्व कीजिए, लेकिन ऐसे नहीं करना है 99 गुणा 99, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ऐसे आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप चाहे 90 प्लस 9 से कर लीजिए, आप चाहे 100 माइनस 1 से कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। ठीक है, सर्व समीका का उपयोग जरूर करें, चाहे किसी का भी करें। यदि आपको लगता है कि सर 90 का स्क्वायर हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल 90 प्लस 9 के स्क्वायर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व सभी बच्चों को करना है बेटा, ट्राई सभी बच्चे करें प्लीज। कोशिश सभी बच्चे करेंगे। 99 का स्क्वायर क्या होगा। एक आखिरी मिनट। अच्छा चलिए सॉल्व कीजिए, यदि कम लगता है समय आपको तो और समय दे दिया जाएगा।
अच्छा बेटा, सबको पोल में आंसर करना है, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं करेगा। चलिए अभी कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं, पोल में आंसर करें आप। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। सभी बच्चे कोशिश करें और सभी बच्चे आंसर निकालेंगे। लास्ट 30 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आखिरी 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 99 का स्क्वायर। देखिए बिल्कुल, एक बच्चे ने जैसा बोला था कि सर हम क्या इसको 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते, तो बिल्कुल आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर। फिर आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं इसको अभी कैसे लिख रहा हूँ, 100 - 1 का होल स्क्वायर। तो मैं फिर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। ठीक है ना। तो इसको यदि मैं कंपेयर करता हूँ 100 - 1 के होल स्क्वायर से, तो a का मान कितना आ गया, a बराबर आ गया है 100, और b का मान कितना आ गया, b बराबर आ गया है मेरा 1। ठीक है, तो चलिए मैं मान रखता हूँ a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 2 × a 100 × b 1 प्लस b का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर। सर दोबारा समझाइए। अच्छा, आपको ये समझ में आया बेटा, हमने 99 को 100 - 1 का स्क्वायर लिखा। देखिए 99 को लिखा है 100 - 1। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि बेटा देखिए ये पिछली क्लास में भी आपको काफी डिटेल में बताया गया था कि 99 को या फिर जो भी संख्या में दी गई है उसको हम ऐसे रूप में लिखें जिसमें से कम एक संख्या के लास्ट में जीरो आ जाए। जैसे कि 100 - 1 लिखा तो इसमें एक संख्या के लास्ट में जीरो है। 99 को हम 90 प्लस 9 लिखते हैं तो इसमें भी एक संख्या के लास्ट में जीरो है। जितनी ज्यादा जीरो आएंगी उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 99 को 100 - 1 लिख दिया है, और स्क्वायर है तो इसका ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब ये 100 - 1 का होल स्क्वायर जो है, यह किसके जैसा बन रहा है, कौन सी सर्वसमीका लग रही है। अभी तक स्क्वायर वाली हमने दो सर्वसमीका पढ़ी है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह कौन सी वाली सर्वसमीका लग रही है हमारी, देखिए 100 - 1 का होल स्क्वायर है, क्या यह a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में नहीं है क्या, बिल्कुल है। जहां पर a बराबर 100 हो गया, b बराबर 1 हो गया है। अभी सर्वसमीका का मान क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह मान होता है। तो a और b के मान इसमें रख दीजिए, a बराबर रख दीजिए 100 और b बराबर रख दीजिए 1। तो चलिए रखते हैं मान, a की जगह रखेंगे 100 का स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर माइनस 2 × 100 × b 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है बेटा। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000। कैसे निकालते हैं,
100 गुणा 100, इसमें कितनी जीरो है? 2 जीरो, इसमें भी 2 जीरो, तो 2 जीरो और 2 जीरो को एक साथ लिख देंगे, 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 1, तो ये आ जाएगा 10,000 माइनस 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 200 और प्लस का 1, तो 10,000 में से 200 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9800, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 9801। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 9801। समझ में आया क्या? समझ में आया? संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आपको संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया? संजय मिस्त्री की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, आप बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? यदि नहीं आया है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। मैं फिर से वही कहूंगा, देखिए क्योंकि आपने पिछली क्लास नहीं ली थी, हो सकता है इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, क्योंकि यह वाली सर्वसमीका पिछली वाली सर्वसमीका से बिल्कुल लगभग मैच करती है। ठीक है ना? अभी जो हम अगली वाली सर्वसमीका पढ़ने वाले हैं वो आपके समझ में आ जाएगी। आ गई ये भी समझ में? चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन सी 9801। ठीक है ना? चलिए अब हम चलते हैं हमारी तीसरी सर्वसमीका पर। तीसरी हमारी सर्वसमीका क्या कहती है? तीसरी हमारी सर्वसमीका कहती है कि यदि पहला पद है उसका स्क्वायर है माइनस दूसरा पद है उसका भी स्क्वायर है, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर क्या होगा? यह होगा आपका पहला पद प्लस दूसरा पद गुणा पहला पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, यह होती है हमारी जनरल सर्वसमीका। इसको मैं एक्स वाई के रूप में लिखना चाहूं या ए बी के रूप में लिखना चाहूं, तो पहला पद मान लेते हैं ए है तो ए स्क्वायर माइनस दूसरा पद मान लेते हैं बी है तो बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? पहला प्लस दूसरा ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, यह आपकी सर्वसमीका होगी। या फिर दूसरे तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई के रूप में, एक्स प्लस वाई गुणा एक्स माइनस वाई, इसके रूप में भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे याद रखना है। ठीक है, इसमें भी हम वही बोलेंगे कि यदि क्वेश्चन में एक्स वाई दिए गए हैं तो आप सर्वसमीका को ए बी के रूप में उपयोग करें, और यदि क्वेश्चन में ए बी दिए गए हैं तो आप सर्वसमीका को एक्स वाई वाली यूज करेंगे, जिससे कि आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। ठीक है ना? अच्छा बेटा, आप सभी को देखिए ये तो बताया गया है जैसा हमने स्क्वायर में पढ़ा था ना। जैसे मान लीजिए आपको यह याद नहीं रहती है सब समीका, उदाहरण के लिए चलिए इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी। आपको यह याद नहीं है कि इसका क्या आता है, तो देखिए आप हमेशा गुणा तो कर ही सकते हैं, गुणा का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा ही रहेगा। यहाँ पर जैसे a माइनस बी का गुणा है a प्लस बी से, तो क्या यह द्विपद का गुणा नहीं है द्विपद से? बिल्कुल है द्विपद का द्विपद से गुणा। इनफैक्ट गुणा करेंगे जब आप, तो गुणा करने के बाद ही आपका आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हाँ जी अभी स्क्रीनशॉट आपको दिलवा दिया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब भी इनका हमें गुणा करना पड़ेगा, हमने यह देखा कि यार क्वेश्चंस में ना ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो हमें बार बार गुणा करना पड़ता है। तो हम क्यों ना बार बार गुणा ना करके जो गुणा के बाद का एंड में रिजल्ट आता है, हमने यहाँ पर इस देखा कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो हमें बार बार गुणा करना पड़ता है और हमें हर बार रिजल्ट यही निकल के आता है। तो हमने बोला कि यार छोड़ो इन सारी स्टेप्स को, बार बार गुणा कौन करेगा, डायरेक्ट इसको सर्वसमीका को रट लेते हैं कि a प्लस बी गुणा a माइनस बी का रिजल्ट क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सर्वसमीका को याद कर लेंगे, और यदि याद नहीं रहती है तो आप गुणा तो हमेशा कर ही सकते हैं। ये सारी स्टेप्स आपको फिर से करनी पड़ेंगी और आपके पास आंसर आ जाएगा, आपकी सर्वसमीका निकल कर आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, y माइनस टू वाई प्लस टू। ठीक है, तो क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है, देखिए
यदि यहाँ पर y माइनस 2 होता और गुणा में y माइनस 2 ही होता, जब तो क्या हो जाता, ये क्या आपका ऐसा नहीं हो गया है x गुणा x जैसा, y माइनस 2 का गुणा y माइनस 2 से, तब तो आपकी सर्वसमीका लग जाती y माइनस 2 का होल स्क्वायर वाली, और फिर आप इसको किससे कंपेयर करते, a माइनस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करते। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि यदि y प्लस 2 का गुणा हो जाए y प्लस 2 से, तो फिर ये आपकी कौन सी सर्वसमीका हो जाती, y प्लस 2 होल स्क्वायर वाली। फिर हम किसको किससे कंपेयर करते, फिर हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करते। लेकिन अभी हमारी सर्वसमीका क्या दी गई है, एक तो माइनस में दिया गया है और एक हमें प्लस में दिया गया है, तो हम किसी का स्क्वायर तो बना ही नहीं सकते। तो यह है हमारी तीसरी सर्वसमीका। ठीक है, कि जिसमें पहले दोनों प्लस में भी नहीं है, दोनों माइनस में भी नहीं है, तो क्या करेंगे, y का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी सर्वसमीका लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो चलिए हम कंपेयर करें, यदि देखिए इसको मैं कंपेयर करता हूं a माइनस बी गुणा a प्लस बी से, तो a की जगह पे क्या आ गया, a की जगह पे आ गया है y, और b की जगह पे क्या आ गया, b की जगह पे आ गया है 2। तो इस सर्वसमीका का मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको इसमें रखते हैं, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है y, तो y का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर का y स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो y स्क्वायर माइनस 4 इसका आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब यदि किसी बच्चे को डायरेक्ट सर्वसमीका याद थी, इसलिए हमने डायरेक्ट ये सर्वसमीका लगा दी है। यदि किसी को याद नहीं है तो वो गुणा भी कर सकता है, y प्लस 2 का y माइनस 2 से गुणा कर ले, द्विपद का द्विपद के गुणन जैसा है, तो उसको भी आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। अच्छा आमिर खान, ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, आमिर खान की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है। आप या तो एक बार क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अभी के लिए सुन लीजिए, या फिर अभी के लिए केवल आप सुन सकते हैं, कल आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मुझे यह क्वेश्चन दिया गया है, एक मिनट, y प्लस 2 गुणा y प्लस 2, क्या मैं इसे y प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, ये बताइए। मैं पहले आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन है क्या, ये सर्वसमीका हम उपयोग में कहां लाएंगे। यह मैं लिख सकता हूं ना, y प्लस 2 गुणा y प्लस 2, क्या y प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y और n लिखकर बताइए। यदि यह बात सही है तो y लिखेंगे, यदि नहीं है सही तो n लिखेंगे। अच्छा, जिस भी बच्चे को डाउट हो बेटा, जैसा आपने अभी पूछा, आप पूछ लेना डाउट, ठीक है। अच्छा हाँ, मुझे पता है, अभी हम सवाल पे नहीं जा रहे हैं, अभी मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जो अभी तक हमने तीनों सर्व समीकाएं पढ़ी हैं, वो तीनों सर्व समीकाओं में अंतर क्या है, मैं आपको यह बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, जैसे x का गुणा x से करते हैं तो x स्क्वायर आता है, ऐसे ही y प्लस 2 का गुणा y प्लस 2 से कर रहे हैं तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्ट सर्वसमीका यदि आपको याद है, तो आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको कंपेयर करें और इसका उत्तर निकाल लें, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह सर्वसमीका होती है। a और b का मान निकालें और इसमें रख दें मान को। ठीक है, आपका उत्तर निकल आएगा। या फिर यदि किसी बच्चे को नहीं पता है कि ये सर्वसमीका होती है, तो वो क्या करेगा बच्चा, वो डायरेक्ट y प्लस 2 का गुणा करेगा y प्लस 2 से। तो हमने गुणा पढ़ा है बीजीय व्यंजकों का कैसे गुणन किया जाता है, तो आप गुणा करके भी उत्तर निकालोगे ना, तो गुणा करके भी आपका उत्तर सेम ही आएगा, जो कि इस सर्वसमीका से डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन हमें सर्वसमीका में यह फायदा हो जाता है कि हमें गुणा नहीं करना पड़ता, पूरा 3-4 स्टेप्स हमारी गुणा की बच जाती हैं। तो यह थी आपकी पहली सर्वसमीका, जिसमें दोनों ही संख्याएं प्लस और प्लस की होंगी, जभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है आपका। ठीक है, दूसरी क्या कहती है सर्वसमीका, कि यदि दोनों माइनस में हो, y माइनस 2 गुणा y माइनस 2, तो यह क्या हो जाता, y माइनस 2 का होल स्क्वायर।
तो फिर इसको किससे कंपेयर करते, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, फिर यह आता ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फिर से हम यही कहते हैं, यदि किसी बच्चे को यह लग पा रहा है कि सर मैं सर्वसमीका से सॉल्व कर लूंगा, मुझे सर्वसमीका याद है, तो आप डायरेक्ट इस सर्वसमीका में मान रख दें ए और बी के। और यदि आपको लगता है कि सर मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप इन दोनों का गुणा कर दें, y-2 का गुणा करें y-2 से, गुणा की स्टेप से चलें धीरे धीरे, आपके पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरी सर्वसमीका क्या कहती है जो अभी हमने पढ़ी है, तीसरी कहती है कि एक तो है y+2 और एक है y-2, तो ये स्क्वायर वाली नहीं बन रही है। तो अब इसके लिए कौन सी सर्वसमीका है, इसके लिए हमारे पास सर्वसमीका है a प्लस बी गुणा a माइनस बी। क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल कर आता है। तो अब या तो आप a और b के मान रख दें इसमें और डायरेक्ट उत्तर निकाल लें यदि आपको सर्वसमीका यह याद है तो, और यदि याद नहीं है तो आप इन दोनों का गुणा कर दें, फिर गुणा के द्वारा भी निकाल सकते हैं, बस वो मेथड थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो हमेशा आपके पास गुणा वाला मेथड तो है ही, वह तो बहुत बेसिक मेथड है और हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। ठीक है, उसके थ्रू तो आप क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप सर्वसमीका को भूल गए तो आप तुरंत गुणा वाले मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अभी हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट सर्वसमीका से सॉल्व हो जाए। तो अभी हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, y-2 गुणा y+2। ठीक है, इसमें कौन सी सर्वसमीका लग रही है, क्या तीसरी वाली लग रही है, क्या बिल्कुल लग रही है। तो हम कंपेयर करते हैं, देखिए सर्वसमीका में y है ना, यानी xy के रूप में है सर्वसमीका, तो हम xy वाली सर्वसमीका यूज नहीं करेंगे, हम ab वाली यूज करेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि xy है। तो a माइनस बी a प्लस बी, यह सर्वसमीका है। तो देखिए यह सर्वसमीका, इसका रिजल्ट क्या होता है सर्वसमीका, क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मुझे अब कंपेयर तो कर लूं मैं एक बार, a की जगह पे क्या दिया गया है, y है, और b की जगह पे क्या दिया गया है, 2 है, यही है ना। इसको दोबारा से और कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे भी चेक कर लीजिए इस ब्रैकेट को, यहाँ पर भी एक ही जगह पे y दिया गया है, ठीक है, यहाँ प्लस की जगह पे प्लस है और b की जगह पे 2 है। तो यानी कि दोनों ही ब्रैकेट से, ये दोनों ब्रैकेट हमने कंपेयर कर लिए इन दोनों ब्रैकेट से, दोनों से ही यह निकल कर आ रहा है कि a की जगह पे y होगा और b का मान हमारा 2 होगा। ठीक है, चलिए अब इसके मान को मैं इसमें रख देता हूं। तो a स्क्वायर क्या है, a की जगह क्या है y, तो y स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, b बराबर 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका यदि देखिए, अभी तो आपने डायरेक्ट सर्वसमीका लगाई तो इसका उत्तर क्या आ गया, y स्क्वायर माइनस 4 हो गया। लेकिन यदि आप सर्वसमीका नहीं लगाते, गुणा करके भी सॉल्व करते, तो भी आपका उत्तर यही आता, y स्क्वायर माइनस 4। तो यह मैं आपको समझाना चाह रहा था। अभी यदि किसी बच्चे को डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। जिस भी बच्चे को डाउट है वो n लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। आ गया समझ, ठीक है। आपको बस सर्वसमीका देखनी है, कौन सी सर्वसमीका लग रही है। यदि कोई सर्वसमीका लग पा रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी को समझ में आया बेटा, बाकी बच्चे क्यों कमेंट नहीं कर रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, एटलीस्ट बताइए प्लीज। समझ में आया ना सभी को, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आया, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। 99 ये दिया है, 999 का स्क्वायर माइनस 1। अब आपको लगेगा सर ये तो कोई भी सर्वसमीका है ही नहीं, ठीक है। सर आवाज साफ नहीं आ रही। बेटा आपका इंटरनेट अच्छा नहीं चल रहा है, आप प्लीज एक बारी या तो अच्छी जगह पे चले जाइए जहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, या फिर क्लास को काट कर दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए मैं एक छोटी सी चीज करता हूं, 999 का स्क्वायर माइनस 1 यह दिया गया है, तो क्या मैं इस एक को ऐसे लिख दूं क्या, एक का स्क्वायर, क्योंकि एक का स्क्वायर भी तो एक ही होता है, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 होगा।
तो मैं अभी मुझे 1 दिया गया है, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाता हूँ और मैं इसे 1 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, या फिर अगली लाइन में लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूं 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि यही तो है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब मुझे ये वाला रूप मिल गया, मुझे दिख रहा है यार ये मेरी सर्वसमीका बन गई है, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, लेकिन इस बार उल्टी बन रही है, तो कोई बात नहीं, हम उल्टी लगा देंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ही जगह पे क्या आ गया है, एक ही जगह पे आ गया है 999, और बी की जगह पे क्या आ गया है 1। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप होता क्या है, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी, ठीक है। चलिए इसमें मान रखते हैं हम, ये वाला मान इसमें रखेंगे, चलिए रखते हैं a प्लस बी 999 प्लस 1 गुणा a माइनस बी 999 माइनस 1, ठीक है। देखिए फायदा क्या होगा सर्वसमीका लगाने का, 999 प्लस 1 क्या हो गया 1000 गुणा 999 माइनस 1 क्या हो गया 998। तो क्या होगा 998 गुणा, देखिए 3 जीरो है, 3 जीरो को तो 3 जीरो लास्ट में लिख दूं, 998 गुणा 1 करेंगे, यहाँ पर बस 1 बचा, तो यह कितना आएगा 998। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 998000, यह हमारा उत्तर आ गया है, यह हमारा आंसर आ गया है। क्या बोल रहे हैं बेटा, शिल्पा की आईडी से स्टूडेंट है सर गुना की है ना? क्या, हाँ गुना ही किया है, ओके सर। ठीक है। गुणा का चिन्ह है ना बीच में, तो गुणा ही करेंगे, बीच में यहाँ पे गुणा ही होता है, तो गुणा ही करेंगे। किसी बच्चे को डाउट है तो इसमें जल्दी से एन लिखें और अपना डाउट पूछे, अदरवाइज हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। किसी भी स्टूडेंट को यदि डाउट है तो जल्दी से एन लिखें और अपना डाउट पूछें, अदरवाइज फिर हम पोल क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। अच्छा बेटा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, देखिए आप है ना ऐसे पूछा कीजिए कि सर मुझे ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैं अच्छे से बता पाऊंगा। आप ऐसे क्वेश्चन पूछिए कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, या फिर यही वाली सर्वसमीका क्यों लगाई, तो उन क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दिया जा सकता है, ठीक है। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई है, या फिर पूरा ही क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, यदि कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, कोई मना नहीं है, लेकिन आप एक बार अनम्यूट करके बताएंगे कि सर आपने ये वाली लाइन में मुझे डाउट है, आप ये वाली लाइन बता दीजिए, या कमेंट करके भी बता सकते हैं। अच्छा चलिए, पूरे क्वेश्चन में आपको ये नहीं समझ में आया क्या कि ये 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, यह समझ में आया? आप एक बार अनम्यूट करेंगे, 1 को 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, देखिए तभी तो मुझे पता भी लगेगा कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा इतना समझ में आया, क्या हम 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुणा 1, 1 का जो स्क्वायर होता है वह 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 दिया गया है, मैंने 1 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। क्या इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लग रही है, क्योंकि 999 पर भी स्क्वायर है, 1 पर भी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली मेरी आइडेंटिटी बन रही है सर्वसमीका, जहां पर ए का मान कितना आ गया 999, बी का मान कितना आ गया है, बी का मान आ गया है 1, ठीक है। अब इस सर्वसमीका का रिजल्ट क्या होता है, इस सर्वसमीका का रिजल्ट होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यह वाला, ठीक है। अब मेरे पास ए और बी के मान हैं, तो मैंने ए और बी के मान इसमें रख दिए, ए की जगह रख दिया 999, बी की जगह रख दिया 1, तो ए प्लस बी 999 प्लस 1 किया, क्या बता दो बेटा सम। अच्छा ओम प्रकाश बोडवाल की आईडी से जो स्टूडेंट है, ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, मुझे क्या दिया गया है 999 का स्क्वायर माइनस 1, यह दिया गया है। अब मुझे अभी तक कोई भी सर्वसमीका इसमें नहीं लग रही है, मैंने 3 सर्वसमीका पढ़ी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक जो तीसरी मैंने पढ़ी है वह पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह पढ़ी है मैंने तीनों सर्वसमीकाएं। क्या इसमें कोई भी सर्वसमीका लग रही है क्या,
ये पूरे का स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट पर पूरा स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली भी नहीं लग रही। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्या ये वाली लग रही है? क्या ये वाली भी नहीं लग रही। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह ऐसा लग रहा है कुछ कुछ बन सकती है, क्योंकि ए पर तो स्क्वायर है, बीच में माइनस का चिन्ह भी है, लेकिन माइनस में एक है, हमारा बी का स्क्वायर होना चाहिए था। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस एक की जगह पे एक का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही तो होता है। एक का स्क्वायर का जो मान होता है 1 गुणा 1 वह 1 ही तो आता है। तो मैं क्या करता हूं, इस एक के स्क्वायर के, जिससे कि मेरी सर्वसमीका पूरी बन जाए। अच्छा पोल सेक्शन में दे रहा हूं बेटा, दे रहा हूं, 1 मिनट। तो 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यह लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसको आप कंपेयर करें, ये वाली सर्वसमीका बन गई है क्या? बिल्कुल बन गई है। तो इसका मान क्या आता है? a प्लस बी गुणा a माइनस बी। जब हमने कंपेयर किया तो a का मान कितना आया? देखिए a स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है? a स्क्वायर की जगह पे लिखा है 999 का स्क्वायर। 999 का स्क्वायर है तो a बराबर कितना आ गया? 999 आ गया है। ऐसे ही बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखा है? बी स्क्वायर की जगह पे लिखा है आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर है, तो बी बराबर 1 आ गया है। चलिए अब हम इसमें मान रखते हैं इस वाली सबसे रिजल्ट में। तो क्या दिया है? a प्लस बी 999 प्लस 1, क्योंकि a का मान है 999 और b का मान क्या है? b का मान है 1, गुणा a माइनस बी। a का मान 999, b का मान 1। 999 प्लस 1 कितना हो गया है? 1000, गुणा 999 माइनस 1 कितना हो गया है? 998। तो 998 गुणा 1000 क्या हो जाएगा? 998 000। यह आपका उत्तर आ जाएगा। हाँ जी, अभिमानु के आईडी से स्टूडेंट है, बताइए बेटा क्या डाउट है? कुछ डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है? कोई डाउट नहीं है? हाँ जी, बालवीर की आईडी से स्टूडेंट है, आपको समझ में आया? बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया क्या बेटा? कमेंट करके बताइए। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करने के लिए कौन सी उपयुक्त सर्वसमीका है? सभी बच्चे बेटा क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लीज सभी बच्चे सॉल्व करें इसको। आपको पूरा मान नहीं निकालना है, आपको केवल इतना बताना है कि कौन सी सर्वसमीका सही रहेगी, कौन सी सर्वसमीका का आप उपयोग करेंगे यदि आपको मान निकालना पड़े तो।
लास्ट 1 मिनट। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करें जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया है। थर्टी सेकेंड्स। सभी बच्चे आंसर करें बेटा जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है अभी तक। 15 seconds। 5 4 3 2 1। टाइम्स। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। हमें सीधा सीधा दिख रहा है ये, तो देखिए इसको यदि मैं a मान लूं तो a का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 17 को यदि b मान लूं क्योंकि दूसरी संख्या है तो b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली सर्वसमीका बन रही है। इसका सूत्र क्या होता है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो ये पी क्यू के रूप में लिखी है तो चलिए लिख देते हैं, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी प्लस क्यू गुणा पी माइनस क्यू। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आ गया ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में रिकॉर्डिंग जरूर देख कर आए बेटा। ठीक है, पिछली क्लास की भी इस क्लास की भी।